हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर के दिन हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने से पहले आज है 5 सितंबर, तो हम लोग देख लेते हैं। आज है बहुत ही खास दिन, आप लोगों का दिन है। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी भाइयों बहनों एवं माताओं को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। तो ये हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो हम लोगों को ये है, हाल ही में देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक यूएवी को लॉन्च किया गया। उसका क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम है PWD-200B। उसके बाद है, हाल ही में किसे DRDO का महानिदेशक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग, महानिदेशक बनाया गया। तो ये राजलक्ष्मी मेनन को बनाया गया। उसके बाद है, हाल ही में कहाँ पर सशक्त बल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो ये लखनऊ में किया गया। उसके बाद है, हाल ही में किसी भारतीय पीएम के द्वारा किस देश की पहली बार यात्रा किया गया? तो ये किया गया है ब्रुनेई का। ये दोस्तों मोस्ट IMP है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी ने, कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। ये आप लोग IMP नोट्स कर लीजिए। उसके बाद है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता है गोल्ड। सुमित अंतिल ने जीता, सिल्वर अजीत सिंह ने जीता, ब्रांज सुंदर गुर्जर ने जीता है। उसके बाद है, हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? ये समिति का गठन किया गया नवाब सिंह के द्वारा किया गया। नवाब ये सिंह है, नवाब सिंह के द्वारा गठन किया गया है। उसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कब से लागू करने की योजना किया गया है? तो ये लागू करने की योजना 1 अप्रैल 2025 से किया गया है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ये मनाया 1 सितंबर को। उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहा पुरंदर अजीर किस राज्य में अप किया गया है, अपर किया गया? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। यूएलआई कर्ज की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया। ये RBI द्वारा लॉन्च किया गया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। पेरू नदी किस राज्य में स्थित है? पेरू नदी है राजस्थान राज्य में स्थित है। ये चंबल की सहायक नदी है, जो यह पुनः एक बार चर्चा में है, क्योंकि ये पुनः जीवित हो गई है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नया औद्योगिक शहर स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? धोलेरा गुजरात में, एरिक महाराष्ट्र में। उसके बाद विक्रम उद्योगपुरी MP में, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। आप लोग देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट ही प्रश्न डाल लीजिए। उसके बाद ये पेरू नदी का भी इम्पोर्टेंट ही डाल लीजिए। उसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू पहला राज्य, तो ये पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। उसके बाद है, किस टाइगर रिजर्व में जंगल की आग का जल्द पता लगाने के लिए एक कृत्रिम किया गया बुद्धिमत्ता प्रणाली को शुरू? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में स्टार्ट किया गया। ये भी कुछ हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ पे? भारत। जितने सारे स्टैचू हैं सब मैंने इस वीडियो में कवर किए। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजम की प्रतिमा हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्री नाथ प्रभु केपे गोंडा की प्रतिमा बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ पीस ये श्री रामानुजम चार जो हैं उनका जम्मू कश्मीर में या फिर श्रीनगर में है। स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम राजस्थान के नाथ द्वारा शहर में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ वननेस MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर स्थित धार्मिक शहर ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर महान
दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे एक आत्मकथा की प्रतिमा नाम दिया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यूएसए के मैरीलैंड शहर में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देश के बाहर सबसे ऊंची 19 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ वेल्लोर। 9 मार्च 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने असम के टेओ के पास हेल्लो का पार में लाचित बोरफुकन मैदान विकास परियोजना में लाचित बोरफुकन की 125वीं ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेल्लोर का अनावरण किया है। तो ये रहा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो और शेयर भी करिएगा। बाय बाय।